हाय, माय नेम इज एडवोकेट उत्तम दुबे और आज हम एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके लाइफ में डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सो लेट अस सी व्हाट दिस जजमेंट इज। दिस जजमेंट इज सतीश आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा। ये जजमेंट पास हुआ है अक्टूबर 2020 में। सो बिफोर कमिंग ऑन दिस जजमेंट, लेट अस सी द बैकग्राउंड अंडर विच इट इज पास्ड एंड अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ इट इज पास्ड। इट इज पास्ड अंडर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005। ये एक्ट आने के पहले क्या सिचुएशन थी और ये एक्ट लाने के बाद ये जजमेंट का इसके ऊपर कितना बड़ा रोल है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आने के पहले जो अग्रीव पर्सन जो डोमेस्टिक वायलेंस फेस करते हैं उनके लिए कुछ गिने चुने रेमेडीज थे। जैसे आप सिविल कोर्ट जाते थे, इंजंक्शन लेते थे, अपना रेसिडेंस प्रोटेक्ट करते थे, या फिर 498 में आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग अब प्रोसीड करते थे, या फिर 125 ऑफ सीआरपीसी में आप मेंटेनेंस लेते थे। ये कुछ मिला जुला के 3-4 प्रोविजन है अंडर विच यू वर प्रोटेक्टिंग योर राइट्स। उसके बाद आया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005। ये एक्ट में स्पेसिफिकली प्रोविजंस बनाए गए कि किसे डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाएगा, आप अपना रेसिडेंस कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, और अगर आप अपना रेसिडेंस उस शेयर्ड हाउस होल्ड में प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रेसिडेंस ऑर्डर कैसे दिया जाएगा। ये एक्ट आने के पहले देयर इज अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पास्ड बाय जस्टिस सब्यसाची मुखर्जी, जिसमें जस्टिस सब्यसाची मुखर्जी का कहना था कि इंग्लैंड में रेसिडेंस प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज हैं, जहां पे एक अग्रीव पर्सन जिसके अगेंस्ट में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है वो अपना रेसिडेंस प्रोटेक्ट कर सकती हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है, विच इज द नीड ऑफ द आवर। वी हैव टू गेट सम राइट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वुमेन हु आर फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा वायलेंस है विच इज हैपनिंग विद इन 4 वॉल्स ऑफ द हाउस। अगर इसमें कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस किसी के अगेंस्ट होता है तो उसको रिड्रेस करने के लिए कोई ना कोई प्रोविजन होना चाहिए और उसको सेफ उस घर में फील कराने के लिए कोई ना कोई लॉ एग्जिस्टेंस में आना चाहिए। देन देयर वाज अ इंटरनेशनल रिकमेंडेशन ऑफ द ईयर 1989 in which the United Nation, all the parties of the United Nation, a suggestion was passed, a recommendation was passed stating कि जितनी भी पार्टीज हैं दे हैव टू कम आउट विथ सम लॉज इन देयर कंट्री जिससे उनके कंट्री में वुमेन की सिचुएशन अच्छी हो, सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, डोमेस्टिक वायलेंस ना हो। दिस इज द बैकड्रॉप। उसके बाद आया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005। ये एक्ट स्पेसिफिकली बनाया गया जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस लाए गए टू प्रोटेक्ट योर रेसिडेंस। अब ये जजमेंट सतीश आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा विच इज पास्ड बाय जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस सुभाष रेड्डी एंड जस्टिस एम.आर. शाह, ये आपके लाइफ में डायरेक्टली कैसे अफेक्ट करता है। इसके पहले जो लॉ था एस.आर. बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा विच इज पास्ड इन ईयर 2007, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो शेयर्ड हाउस होल्ड इस एक्ट के अंदर डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2S, उसमें जब तक आपके हस्बैंड का राइट नहीं है आप अपना रेसिडेंस उसमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। सो लेट अस कम टू अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन जहाँ पे आप अपने हस्बैंड के साथ अपने इन लॉज के घर में रहती हैं और आपने डोमेस्टिक वायलेंस का कंप्लेन किया। अब उस घर में आपके हस्बैंड का कोई राइट नहीं है और आपको उस घर से निकाल दिया गया, तो आप अपना रेसिडेंस उसमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे टिल अक्टूबर 2020, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था जब तक आपके हस्बैंड का या फिर आपके पार्टनर का उस प्रॉपर्टी पे किसी किस्म का राइट नहीं है तब तक आप अपना रेसिडेंस उसमें प्रोटेक्ट ना करें, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपको बिलोंग नहीं करती। नाउ वाइल डिसाइडिंग दिस जजमेंट ऑफ सतीश आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा, सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि द पर्पज ऑफ गेटिंग दिस एक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ गेटिंग दिस एक्ट ऑफ प्रोटेक्शन from the domestic violence against happening against women is to firstly provide redressal to her कि जहाँ पे अपनी आवाज़ उठा पाए, एंड सेकेंडली वो अपना रेसिडेंस भी प्रोटेक्ट कर पाए। इसलिए इसमें स्पेसिफिक प्रोविजन बनाए गए रेसिडेंस ऑर्डर के विच इज़ अंडर सेक्शन 19। और जो शेयर्ड हाउस होल्ड है जिसमें वो अग्रीव पर्सन रहती है रेस्पोंडेंट के साथ या जिसके साथ वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप शेयर करती है, उसमें वो अपना रेसिडेंस प्रोटेक्ट कर पाए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अगर ये एक्ट लाया गया है आपका रेसिडेंस प्रोटेक्ट करने के लिए, सो इट डजंट मैटर भले आपके हस्बैंड का उसमें कोई राइट हो या ना हो, भले आपका राइट हो या ना हो, अगर आप उस प्रॉपर्टी में रहते हैं एंड यू आर शेयरिंग डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रेस्पोंडेंट, तो आपका उसमें राइट खुद ब खुद प्रोटेक्ट हो जाता है टू प्रोटेक्ट योर रेसिडेंस अंडर दैट। आप या तो उसमें रहते हैं या रह चुके हैं सिंगली और विद योर पार्टनर, यू कैन प्रोटेक्ट योर राइट अंडर दैट। सो कमिंग टू कंक्लूजन, आफ्टर दिस जजमेंट अगर आप किसी भी घर में रहते हैं अपने हस्बैंड के साथ या डोमेस्टिक रिलेशनशिप आप किसी के साथ भी शेयर करते हैं सिंगली या फिर उनके साथ आप रहते हैं, so you can protect your residence and you can claim your right in the property to reside, to have a house. So to conclude,
ये जजमेंट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर आप किसी घर में रहते हैं जहाँ पे आप डोमेस्टिक रिलेशनशिप किसी के साथ शेयर करते हैं, उस घर में आप अपना रेसिडेंस प्रोटेक्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 17(1). भले आपका उसमें कोई राइट हो या ना हो, या आपके हस्बैंड का, अपने पार्टनर का उसमें राइट हो या ना हो, आप अपना रेसिडेंस उसमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अंडर सेक्शन 19 इवन यू कैन मेक एन एप्लीकेशन बिफोर द मजिस्ट्रेट फॉर ऑल्टरनेट रेसिडेंस, जिसमें आपके रेस्पोंडेंट्स को, जो आपके अगेंस्ट में डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, उनको आपके लिए एक ऑल्टरनेट अकोमोडेशन देना होगा ऑफ द सेम स्टेटस जिसमें आप रहते हैं और जिसमें आप रह चुके हैं। So this was the entire judgment in nutshell, and if you want to read this judgment or to go through this judgment in detail, you can read my blog, and please do follow us on Instagram, Facebook and Twitter, and do like, subscribe and share, and please let us know कि हम अगला किस टॉपिक पे हम अपना वीडियो बनाएं। Thank you so much.